तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ 2 हमारे चैप्टर बचे हैं। पहला चैप्टर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और एक चैप्टर और है हमारा जो वाक्यांशों में अशुद्धि होती है वो। तो जब एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक बुक से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, लास्ट वीडियो इस बुक का, और फिर हम दूसरी बुक से स्टार्ट करेंगे और एक बार फिर से सारा रिवाइज़ करेंगे। तो अब आप खुद ही इतना समझ सकते हैं कि अगर हम 2-2 बार हमने इतने अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया है, हर चैप्टर के 100-100, 150, 250 क्वेश्चन करें, तो हमारी तैयारी किस लेवल की होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से है। और इससे पहले के वीडियो, यानी कि जो 46 से पहले के वीडियो हैं, वो आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री के वीडियो जो कि 25 से ऊपर अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट और पॉलिटी के वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो भी करीब 10-15 वीडियो अपलोड हो गए, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो एक बार जाके आप सारी प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको वहाँ पे बहुत कुछ आपके काम का मिलेगा, जो कि अधिशासी अधिकारी में पेपर में आपका स्कोर को बढ़ा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भाई सभी प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का हमको चयन करना है। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अंतर जो होता है उसका अर्थ होता है भिन्नता, और अनंतर का अर्थ होता है बाद में। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। अच्छा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपको समझ में आया क्या है? जो सुनने में एक जैसे हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अपर। अपर का अर्थ होता है दूसरा, और अपार का अर्थ होता है असीम। तो दूसरा और असीम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो आप खैर आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि अम्बुज, ये हम सब लोग पर्यायवाची में कर चुके हैं। अम्बुज पानी, जो पानी में जो जन्म लेता है वो क्या होता है? जा से जन्म। कमल और अम्बुधि, जहाँ पे धी लग जाएगा यानी कि उसका मतलब क्या है? धी या निधि, भंडार। तो पानी का भंडार कहाँ है? समुद्र में। तो ऑप्शन सी सही होगा। अपेक्षा, अपेक्षा में क्या होगा? आशा, हम आशा करते हैं। उपेक्षा, तिरस्कार। तो ऑप्शन डी। अगम, अगम क्या होता है भाई? दुर्लभ। और आगम क्या होता है? उत्पत्ति। तो ऑप्शन ए सही है इसका भी। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ होता है जानकार, अनभिज्ञ होता है अनजान। तो ये आपका कहीं ना कहीं विलोम शब्द में भी अगर ऑप्शन के बेसिस पे काम कर सकता है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सही है इसका। अभियुक्त, अभियुक्त क्या होता है? अपराधी, ठीक है। और अभियुक्ति क्या होता है? टिप्पणी। तो ऑप्शन सी। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, लेकिन अविराम का अर्थ होता है लगातार। कहते हैं ना, अविराम बोलते रहिए। अमित, अमित का अर्थ होता है बहुत, और अमित का अर्थ होता है शत्रु। तो ऑप्शन ए सही है इसका। एक बार पढ़ेंगे, आप एग्जाम में जरूर उसको क्लिक करेंगे वहाँ पर। अगला है अमूल। अमूल का अर्थ होता है बेजड़, और अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कर्ण। कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है हमारा कान, और करण का अर्थ होता है साधन। पढ़ चुके ना, करण, करण कारक। वहाँ पे आप साधन से इसका मतलब लगाते हैं। जैसे वह पेन से लिखता है, तो वह पेन से लिखता है में साधन क्या है? पेन, है ना। इसलिए वहाँ पे करण कारक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों, और अभय का अर्थ होता है निर्भय। ऑप्शन सी। ऋतु, ऋतु का अर्थ होता है इसमें सत्य, और इस वाली ऋतु का अर्थ होता है मौसम। यानी कि अगर इसमें तौ में ये मात्रा अगर जोड़ देंगे तो ये मौसम बन जाएगा, अगर ये मात्रा हटा देंगे तो सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपल और उत्पल। ये तो आपको पर्यायवाची में काफ़ी बार मैं रिवाइज भी करवाया, तो आपको याद हो चुका होगा। उपल होता है हमारा ओला, और उत्पल होता है हमारा कमल। ईर्षा, ईसा क्या होता है? हमारा ऐश्वर्य। और ईर्षा क्या होता है? हल्की लंबी लकड़ी, ठीक है। अगर षटकोण वाला सौ आ जाएगा तो क्या होगा? हल्की लंबी लकड़ी। और शलजम वाला सौ आ जाएगा तो क्या होगा? ऐश्वर्य। एक होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या तत्सम शब्दों में हम हम ये वर्तनी में पढ़ चुके हैं। ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है ना। अगला है हमारा आचार। आचार क्या होता है? हमारा रीति। और आचार्य होता है विद्वान। अगला है हमारा आद्य और अद्य। आद्य होगा हमारा पहला, और अद्य होगा हमारा आज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुक्त, पता है आपको आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर को आयुक्त कहते हैं जो उचित ना हो। ऑप्शन ए। आसन, आसन क्या होता है भाई? आसन का अर्थ होता है हमारा इसमें बिछौना, और आसन, आसन का अर्थ होता है निकट आया हुआ। अगला क्वेश्चन है आभास। आभास होता है भ्रम, और अभ्यास होता है आदत। अगला क्वेश्चन, कंकाल। तो कंकाल आपको पता है अस्थि पंजर, और कंगाल दरिद्र जिसके पास कुछ ना हो। कक्षा, तो कक्षा होता है हमारा इसमें छात्र, और कच्छा होता है आपका सभी को पता है जांघिया, जिसको पहनते हैं हम।
अंडरगारमेंट में आता है। अगला है हमारा कुल। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। अच्छा, एक जगह मैं देख रहा हूँ कूल का अर्थ लोगों ने शांति भी लगा रखा है, ये वैसा वाला नहीं है भाई, ठंडा वाला नहीं है, इंग्लिश वाला कूल नहीं है। अगला है हमारा कलमश। कलमश का अर्थ होता है कालिक और कुलमाश का अर्थ होता है उर्दू। कालिक कालिक कुलती, ठीक है। कुलमास होता है उर्दू। ये थोड़ा नया है, इसको ज़रा स्टिक कर लीजिएगा, है ना। इनको जो नए आते हैं उनको लिख लीजिएगा। अगला है कृतज्ञ। कृतज्ञ में अगर नौ लगा देंगे तो उसका विलोम बन जाएगा। कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला और कृतज्ञ ना मानने वाला। अगला है कृपण। आप लोगों ने सुना होगा कृपाण। कृपाण होता है तलवार और कृपण होता है कंजूस। कटिबद्ध, तो कटिबद्ध पता है आपको तैयार, और कटिबंध होता है हमारा कमरबंद, ऑप्शन सी। केस। केस होता है हमारा बाल, जिसमें हमारा सलजम वाला सो आएगा तो बाल हो जाएगा, और केस हो जाएगा मुकदमा, इसको हम वाद भी बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है खाद और खाद्य। तो खाद हो गया हमारा उर्वरक, फर्टिलाइजर, और खाद क्या हो गया हमारा खाने योग्य। फिर पेस्टिसाइड ना। अगला है हमारा इसमें गणना। गणना क्या होता है हमारा गिनती, और गणना होता है हमारा चुभना, ऑप्शन बी। ग्रह और ग्रह, ये तो हमारा शुद्ध शुद्ध में भी आता है, आपको पता होगा। तो ग्रह होता है घर, ग्रह होगा नक्षत्र। चित्त और चित्त, चित्त होगा मन, और चित्त होगा पीठ के बल पड़ा हुआ। तो चित्त मन और चित्त और पीठ के बल पड़ा हुआ। अगला है चंट और चंड। चंट चतुर को कहते हैं, बताइए आपको। चंड हो गया क्रोधी। छत्र, छत्र होता है छाता, और क्षत्रिय वाला छा आएगा क्षत्रिय में। अगला क्वेश्चन है जर। जर होता है दौलत, और जरा होगा थोड़ा अल्प, यानी कि थोड़ा सा। जूड़ा, तो जुड़ा होगा हमारा संलग्न, और जूड़ा होगा केस बांधने वाला। अब ये आपका पर्यायवाची में भी आता है दोनों चीज़ें। तरंग हो गया आपका लहर, और तुरंग हो गया घोड़ा। एक होता है कुरंग। कुरंग किसका होता है? हिरन का होता है क्या, या हाथी का होता है? ज़रा मुझे बताइएगा। तो ऑप्शन ए सही है इसका। एक होता है तृण, साधारण। त्राण होगा शोषण, सॉरी ये गलत हो गया। तृण होगा तिनका, और इसमें त्राण होगा आपका छुटकारा, ऑप्शन बी। अगला है तनु और तनु। एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। जो तनु होगा वो पतला शरीर, और तनु होगा देह। तनु होगा पतला, और बड़े युग की मात्रा लगा देंगे तो शरीर या देह। अगला है हमारा द्वार। तो द्वार आपको पता है दरवाजा कहते हैं, द्वारा माध्यम। धारा, धरा और धारा। धरा हो गई पृथ्वी, और धारा होता है प्रवाह। अच्छा, क्षिति किसका पर्यायवाची होता है, जरा मुझे बताइएगा कमेंट में। देखो, जो भी आप क्वेश्चन बताते हो उसका क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा करिए, तब मेरे को तब वहाँ पे समझ में आता है कि हाँ आपने इसका आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें धन। धन होगी संपत्ति, धना हो गया प्रीतम, प्रिय। नारी और नाड़ी। तो नारी आपको पता है स्त्री, नाड़ी होगी नब्ज। नियत, नियत हो गया निश्चित, और नियत हो गया इरादा, ऑप्शन डी। निर्वाद, निर्वाद हो गया भ्रम, है ना, और यह भ्रम और निंदा। और निर्वाद हो गया बिना विवाद के। ये आपका उसमें भी आता है क्वेश्चन, और अनेक शब्दों के एक शब्द में, कि बिना विवाद के उसको क्या कहेंगे, तो निर्विवाद कहेंगे। अगला है परुष और पुरुष। तो परुष हो गया हमारा कठोर, और पुरुष तो आदमी हो गया, ऑप्शन बी। प्रहार और परिहार। तो प्रहार होता है मारना, परिहार होता है त्यागना। अगला पर्जन्य और परिजन। तो परिजन जो होता है हमारा मेघ होता है, और परिजन पता है आपको परिवार के लोग। यथागत, कुछ ही और बचे, इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। अगला है यथागत। तो यथागत होता है मूर्ख, और तथागत होता है भगवान बुद्ध, ऑप्शन ए। ये थोड़ा स्टार कर लीजिएगा इसको। अगला है सम और श्रम। तो सम होता है हमारा समान, श्रम होगा हमारा संयम, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन बहुत आता है सन्यासी वाला। सन्यासी कैसे लिखा जाता है, यही मैं बता देता हूँ एक बार। क्या ये हमारा शुद्ध है? नहीं, ये हमारा अशुद्ध है। अगर मैं इसमें बिंदी लगा दूंगा तभी शुद्ध होगा, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंबर। अंबर होता है हमारा क्या आकाश, और अंबार होता है एक फल विशेष, ऑप्शन सी। मंदिर सबको पता है, हमारी जो पूजा होती है, पूजा घर यानी कि देवालय। और मंदिरा हो गया हमारा अश्वशाला। देवालय में कौन सी संधि होगी?
एक होता है अब धात्र और धात्री। धात्र हो गया बर्तन और धात्री हो गया माता। अच्छा, क्या ये बर्तन शुद्ध लिखा हुआ है? नहीं, बर्तन आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध है। तो ए हो गया इसका आंसर, धात्री माता। नौटंकी और नौटंका। तो नौटंकी हो गया हमारा लोक नाट्य। यूपी का आपको पता है क्या लोक नृत्य क्या है? नौटंकी ही है, ठीक है ना। तो नौटंका क्या होता है? अत्यंत हल्का। अगला परिषद और परिशिक्त। तो परिषद हो गया हमारा परिषद का सदस्य, सींचा गया हो गया हमारा परिशक्त, तो ऑप्शन सी। अगला है हमारा प्रतिकूल और प्रतिकूला। तो प्रतिकूल हो गया विपरीत और प्रतिकूला हो गया सपत्नीक। बढ़ई और बढ़ाई। तो एक हो गया बढ़ाई और बढ़ाई। तो ये एक हो गया हमारा जिसमें ये वाला डो आएगा, ये हो गया प्रशंसा और ये हो गया बढ़ोतरी, ऑप्शन ए। अगला है हमारा इति और इति। तो इति हो गया समाप्ति। इति का क्या होता है भाई विलोम? क्या अथ होता है क्या, या अथ होता है तो बताइएगा। और इति हो गया विघ्न। कुछ कूच। तो कुछ हो गया उरोज और कूच हो गया हमारा प्रस्थान, ऑप्शन सी। अगला श्रम और श्रम, ये तो हम देख ही चुके हैं। श्रम हो गया हमारा समान और श्रम हो गया हमारा मोक्ष, तो ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगले वीडियो में। और अगले चैप्टर की हम बात करेंगे वाक्यांशों के लिए जिसमें हमारी शुद्धि रहती है, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के हमारा पारी ख़त्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है एक बार हम पूरा चैप्टर सिलेबस अपना रिवाइज कर चुके हैं अधिशासी अधिकारी वाले चैप्टर सिलेबस के लिए। और जो हमारा क्या है वो वाला पेपर जो आने वाला है अभी, समीक्षा अधिकारी वाला, उसके हिसाब से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। जिन्होंने यूपी का भरा है उनको भी इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देगा, जो नए साथी जोड़ना हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।